बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप लोग के साथ केक की रेसिपी लेकर आया हूँ जो बहुत ज़बरदस्त, फोम की तरह नरम, बहुत ज़बरदस्त। अगर आप मेरी रेसिपी को आप पहले से लेकर आखिर तक देख ले तो आप लोग से ख़राब नहीं होता। तो शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप आटा, मैदा लिया है, भर के हमने लिया है। और ये हाफ़ टेबल स्पून जो है बेकिंग पाउडर, और ये हाफ़ चम्मच कप जो है ये चीनी लिया हुआ है। और ये हाफ़ कप जो है ये तेल और 2 अंडे। और ये है वनीला एसेंस, जस्ट खुशबू के लिए ये मिल जाता है वनीला एसेंस। तो हमें चाहिए एक बाल, उसमें हम ये 2 अंडे जो है उसको तोड़ देंगे। एक अंडे को तोड़ लिया, दूसरों को भी अच्छी तरह तोड़ लेंगे और इसको हमने फेंटना है। आप लोग जूसर में भी इसको डाल सकते हो और फेंट सकते हो। हम इसको इस हाथ से फेंट लेंगे। जितना आप लोग इसको फेंट लोगे तो आप लोग का जो केक है वो अच्छी तरह आएगा, नरम आएगा। तो ये हमने 5 मिनट के लिए फेंट लिया। अब हम इसमें ये चीनी डाल देंगे और इसको भी हम 5-6 मिनट के लिए इसी तरह फेंट लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो ये इसी तरह गाढ़ा बन चुका है। अब हम इसमें ये तेल डाल देंगे। 1 कप जो आटा लिया है उसके हाफ आप लोगों ने तेल लेना है और चीनी। तो हम इसको भी अच्छी तरह फेंट लेंगे। जितना आप लोग फेंटोगे उसको, ये मैं एक एक चीज़ को 5 मिनट तक फेंटता रहा हूँ। तो ये हो चुका है। अब हम इसमें ये बेकिंग पाउडर डाल देंगे और ये वनीला एसेंस, जस्ट खुशबू के लिए ये 2 कतरे जाएगा इसमें, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 कतरे, इतना ही। और इसको भी हम अच्छी तरह 5-6 मिनट के लिए फेंट लेंगे। तो ये 6 मिनट पूरा हो चुका है। अगर ये नहीं है तो आप लोग इससे भी फेंट सकते हो, ये वाला, ये तो हर घर में अवेलेबल होता है। ये हो चुका है। अब हम इसमें ये आटा डाल देंगे। आटा जितना भी मैदा है, मैदा हम अच्छी तरह इसमें वो भी फेंट लेंगे, जस्ट 10 मिनट के लिए आप लोगों ने फेंटना है। तो इसी तरह जब गाढ़ा बन जाए तो ये जो है अभी थोड़ा सा सख्त है, हम इसमें जो है दूध डाल देंगे। थोड़ा सा दूध है, ये जस्ट 2-3 चम्मच थोड़ा थोड़ा डाल लें। आप लोगों ने इसको इसी तरह बनाना है जिस तरह मिल्क शेक होता है, गाढ़ा मिल्क शेक, उसी तरह आप लोगों ने इसको बनाना है, मुलायम रखना है। जितना आप लोग इसको फेंट लोगे तो आप लोग का जो केक है वो फोम की तरह नरम आएगा। तो ये इतना ही नरम रखना है, देख अगर नज़र आ रहा हो। तो ये हो चुका है। अब हमें चाहिए इस तरह ये सांचा, ये बाज़ार में मिल जाता है, ये मैंने बना लिया है 50 रुपये पे। इसमें हम ये तेल डाल देंगे और इसको अच्छी तरह ग्रीस कर देंगे ब्रश की मदद से। और नीचे जो है बटर पेपर हमने बिछा लिया है। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप लोग इसी तरह ग्रीस कर सकते हो तेल उससे। अगर बटर पेपर है तो सुभान अल्लाह। इसमें हम ये डाल देंगे अच्छी तरह। ये इतना ही नरम है, सख्त नहीं रखना। इसको हम अच्छी तरह साफ़ कर देंगे बर्तन को। इसको अच्छी तरह इस तरह मार देंगे ताकि केक जो है ये कोनों तक अच्छी तरह फैल जाए। तो ये हो चुका है। अब हमें ये इतना ही रखना है, थोड़ा थोड़ा, फुल मैंने नहीं भर दिया है, फिर ये बाद में ख़ुद ब खुद भर जाएगा। आप लोगों ने हाफ़ इसको रखना है। हमने लिया है यहाँ पर नमक, उसमें हमने रख दिया है सांचा, उसको हम अभी फ्री हीट कर देंगे जस्ट 10-5 मिनट के लिए। थोड़ा सा गर्म करना है इसको। तो ये गर्म हो चुका है। अब जो केक का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो इसके अंदर रख देंगे और ये ढक्कन लगा देंगे। आग को जो है इतना ही लो रखना है, बहुत लो आग रखना है। और इसके ऊपर हम ये कपड़ा रख देंगे, उसको हम छोड़ देंगे जस्ट 40 मिनट के लिए, उसने ही लो फ्लेम पे। तो ये माशाल्लाह 40 मिनट पूरा हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं। तो माशाल्लाह केक जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। अब हम इससे ढक्कन हटा देंगे। इसको हम चेक करने का तरीका यही है कि आप लोगों ने लकड़ी लेना है, जो चीज़ भी है केक के अंदर डाल के इसी तरह
अगर ये गीला ऊपर आ जाए तो आप लोग का जो केक है वो कच्चा है। तो ये माशाल्लाह ये पक चुका है, कुछ चीज़ भी नहीं लगा। अगर कच्चा है तो लकड़ी या कोई और चीज़ आप उसके अंदर डाल दोगे तो वो गीला बाहर आएगा, उसके ऊपर जो है ये मैदा लगा होगा गीला। तो ये हमने निकाल लिया। और हम इसको रख देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ये बर्तन से, ये सांचे से हमने निकाल लिया। जो बटर पेपर हमने लगा लिया था वो भी हम इससे उतार देंगे। अगर कोई नहीं है जनाब तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दें। इसको हम थोड़ा सा छोड़ लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर पे जस्ट 10 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह 10 मिनट पूरा हो चुका है और ये ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसको काट लेंगे इस तरह छुरी की मदद से। तो ये माशाल्लाह हमने काट लिया अच्छी तरह। एक को हम चेक कर देंगे, इतना ही नरम, देख ये टूटेगा नहीं, इतना ही नरम केक, ये कभी भी नहीं खाया होगा आप लोगों ने। इतना ही ज़बरदस्त मुलायम माशाल्लाह, इतना ही ज़बरदस्त केक अपने लिए बनाए, अपने बच्चों के लिए बनाए। हम इसको अभी थोड़ा सा सजा देंगे, इसी तरह रख देंगे। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दे और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।